सत्संग। नाद के विषय पर हमारी बात आगे बढ़ रही है और श्रीमद् भगवद गीता में आए नाद के उस गहरे उल्लेख के संकेतों को जानने की चेष्टा में हम जुटे हुए हैं। जाना किस प्रकार ओम का गुंजन, ओम की अनहत ध्वनि मनुष्य के शरीर में उसके पंच तत्वों से प्रभावित उसके मुख्य 5 प्राण के भंवर, जिन्हें हम चक्र भी कहते हैं, उनसे स्पर्श करके कैसे वह ध्वनि, अनहद ध्वनि बदल बदल कर साधक को सुनाई देती है। कभी किसी प्रकार की, कभी किसी प्रकार की। हमने एक और मर्म भी जाना कि भगवान श्री कृष्ण जो कूटस्थ में अर्थात आज्ञा चक्र में अवस्थित है और वो 5 तत्वों को प्रेरित करने वाले 5 अनहत नाद की ध्वनियां उनमें समा जाती हैं ओंकार में। अतः उनके शंख का नाम है पांचजन्य और भगवान को इस श्लोक में नाम दिया, श्लोक 15 अध्याय 1 श्रीमद् भगवद गीता, पांचजन्य ऋषिकेशो। ऋषिक और ईश, ईश अर्थात जो अनुशासन का अधिष्ठाता है। ऋषिक इंद्रियों को भी कहा जाता है, जो समूची इंद्रियों के अनुशासन का अधिष्ठाता है। ऋषिकेश, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजया। भगवान कृष्ण के बाद जिसके शंख का नाम अर्जुन, यहां तो आरंभ होते सबसे छोटे भाई सहदेव से, यहां आरंभ करते युधिष्ठिर से, पर अर्जुन से ही क्यों? अर्जुन अग्नि तत्व का प्रतीक, मणिपुर चक्र का प्रतीक। अग्नि अर्थात परिशोधित करने वाले, पवित्र करने वाले, विकारों को समाप्त कर डालने वाली, विकारों को भून डालने वाली क्षमता, उसे अग्नि तत्व कहा गया। केवल वो अग्नि नहीं जो दिखती है, अग्नि तत्व, अग्नि सत्य। अतः अर्जुन का शंख का नाम भगवान कृष्ण के शंख के तुरंत बाद, इसका ज्ञानियों के अनुसार अनुभव भी है, मत यही कि अनहत मणिपुर से नीचे वास्तविक संग्राम का क्षेत्र है, जिसमें जीव की यात्रा जन्मों मूलाधार से मणिपुर तक पहुंच करके फिर पलट जाती है। पर जो मणिपुर पे स्थिर हो गया वो फिर ऊपर जाता है, नीचे जाने का कोई संभावना नहीं बचती। इसीलिए वो वहां से शुरू हुए और उसके बाद सीधा अगला उल्लेख किया उन्होंने वायु तत्व का, भीम के नाम वृकोदर। वृक उदर, अग्नि जिसके पेट में, वो वायु, ये भीम का नाम है। भीम के शंख का उल्लेख, अर्जुन के शंख का उल्लेख और मिलती जुलती ध्वनियों का उल्लेख। वो ध्वनियां बिल्कुल वैसी ही होंगी। मैंने कल भी कहा कि अनुभव से मैंने कहा ऐसा नहीं है, उनके निकट की कोई भी ध्वनि भी हो सकती है। आवश्यक नहीं कि हम कोई ध्वनि पढ़ें, सुने, जैसे वीणा की ध्वनि, और फिर उसे सुन करके कहें मेरी ध्वनि से भिन्न है।
थोड़ा बहुत अंतर अवश्य रहेगा, क्योंकि पदार्थ जगत की उत्पन्न कोई भी ध्वनि उस अनहत नाद के गुंजन के साथ कैसे मिल जाए? नहीं, कुछ निकटवर्ती, कुछ आसपास, वैसी सी, वैसी ही नहीं। ये स्पष्टीकरण मैंने कल अनुभव से दिया था। तो अर्जुन और भीम के शंख का उल्लेख कल के सत्संग में आ गया। आज आगे चलते हैं तो अब, क्योंकि यात्रा ऊपर की है, तो यात्रा ऊपर की है तो अग्नि से आरंभ होके ऊपर। अगला नाम है युधिष्ठिर का, जिनके शंख का नाम है अनंत विजय, अर्थात जिसके उपरांत विजय की कोई सीमा नहीं है, वो अनंतता में है। विशुद्धि के उपरांत फिर अनंतता है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। इस जब नाद इस आकाश तत्व से, युधिष्ठिर माने आकाश तत्व का प्रतीक, जब आकाश तत्व से टकरा करके नाद का गुंजन अनुभव में आता है तो ऐसे ध्वनि सुनाई देती है, मिलती जुलती सी, ज्ञानियों ने लिखी है। वो वैसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बादल के गरजने की, बिजली जब गरजती है वैसी सी, या सागर की लहरों जैसी, ये ज्ञानियों ने लिखा है। अनुभव में, अनुभव में भेद इसलिए आता है, मैं अनुभव की बात करूंगा, क्योंकि सामान्यतः जब कोई ध्वनि हम लौकिक स्तर पर कानों से सुनते हैं तो वो पहले आरंभ होती है, स्टार्टिंग पॉइंट, वहां से शुरू होकर आगे जाती है, कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़, या सागर की लहरों में पहले शां शुरू हो गई, कुछ ऐसा। जबकि नाद के गुंजन में उसका आरंभ नहीं होता। वो ध्वनि जैसे एक प्रकार से कहीं से सरक करके, तैर करके हमारे संज्ञान में आती है, हमारे नोटिस में आती है, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी अनुभूति में आती है। इसलिए पूरी तरह से हम कहें कि मुझे उस तरह से कड़कड़ नहीं सुनाई दी, या मुझे उस तरह से शां शाएं प्रभाव सुनाई नहीं दिया ना, वैसा नहीं। उन्होंने एक संकेत दिया है, उसे आप ये समझ सकते हैं कि जैसा वो ध्वनि की ओर संकेत कर रहे हैं, उस ध्वनि को बीच में से आरंभ करके सुने, कुछ वैसी सी। जैसे मैंने कल भीम के शंख का उदाहरण दिया कि जब वायु तत्व से, जब अनहत से संपर्क कर ओम का गुंजन नाद रूप में भीतर अनुभव होता है, तो जैसे घड़ियाल है, अब घड़ियाल की ध्वनि है टंग, अब टंग तो वहां है नहीं, अब वहां आपको सुनाई देगा आप अगर ये कहो टंग तो था नहीं, ये अनहत है, आहत नहीं है, अनस्ट्रक है, स्ट्रक साउंड नहीं है, इसलिए इसका भेद होगा। तो उस समय साधक को बहुत विचलित नहीं होना। यूं तो इस बारे में विशेष सोचने की भी आवश्यकता नहीं, कौन सी ध्वनि सुनाई पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है ये ध्वनियां आती और जाती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज साधना आरंभ की और आपको मान लीजिए कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद कोई एक ध्वनि सुनाई दी, कैसी भी, मान लो स्टीम इंजन की सीटी जैसी सुनाई दी, मान लो, उदाहरण दे रहा, और उसके बाद सितार सुनाई दिए, आप बड़े खुश, पर आपको कुछ दिनों के उपरांत ध्वनि आ ही नहीं रही, और आप ढूंढो अंदर नाद में ध्वनि कहाँ है। मन की अवस्थाओं के प्रभाव से भीतर की अनुभव क्षमता
जब थोड़ी-सी क्षीण होती है, उन दिनों में, तो फिर नाद के ये सूक्ष्म गुंजन सुनाई नहीं पड़ते। इसलिए इस बारे में कोई हठ नहीं कि मुझे गुंजन सुनाई दिया, नहीं दिया, कैसा था, कैसा नहीं था। साधना करते चलो। धीरे-धीरे अपने आप उसके स्वरूप बदलेंगे। आपको ज्ञान के स्तर पर केवल एक उसकी पुष्टि दी जा रही है, बस, इससे अधिक नहीं। इससे अधिक मेरी इन बातों का महत्व मत मानना। महत्व किसका है? तुम्हारी साधना का। महत्व किसका है? तुम्हारी नियमितता का। बाकी नहीं, बाकी नहीं। बाकी तो दिन भर के अनेकों प्रकार के विचार होते हैं, उनके प्रभाव नहीं आएंगे क्या? आएंगे। इसलिए उसके लिए पकड़ के मत बात को बैठ जाना और ना उससे अपनी सफलता असफलता का मूल्यांकन करना। कभी नहीं करना। डोंट डू दैट एवर। कभी अपने साधना की सफलता का मूल्यांकन इन बातों से मत करना। कई बार बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन भीतर हो रहे होते हैं और जो अनुभव में सुने सुनाए हैं वो नहीं होते, तो साधक अपने आप पे संशय करता है। मुझे प्रकाश नहीं दिखता, मुझे स्पंदन नहीं होता, मुझे नाद सुनाई नहीं देता। नहीं, तुम्हारे भीतर एक भिन्न प्रकार की यात्रा चल रही है। अपने अनुभवों के कारण अपने ऊपर संदेह मत करो। देखना है तो अपने स्वभाव का परिवर्तन देखो। वो हो रहा है ना, सब बढ़िया चल रहा है। उसके उपरांत अगला लेने का मन मेरा है, पर आज मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं जिससे कि ये बात दृढ़ भूमि आपके भीतर भी हो जाए। हाँ, विशुद्धि तत्व के बाद जब वायु तत्व से, अर्थात यहां से ऊपर ओम का गुंजन जाता है, तो पांचों ध्वनियां उसमें मिल जाती हैं। अदल बदल के भी आ सकती हैं, और मैंने कल भी उल्लेख किया था, इन ध्वनियों के अतिरिक्त भी कुछ सुनाई दे सकता है। आवश्यक नहीं है फिर ये ध्वनियां सुनाई दें। फिर संभव है आपको कुछ मंत्रोच्चारण सुनाई दे। इसको पकड़े मत बैठ जाना। बात पकड़ को बैठ जाओ कि साहब मंत्रोच्चारण तो हमें नहीं सुनाई दिए। भैया, मैंने, देखो बेटा, मैंने ना एक संकेत दिया है। आवश्यक नहीं है ये वैसे ही अनुभव हो। मुझे स्वयं को नहीं होता और मैं इस बात पे हठ पे आ जाऊं कि मुझे अब तो सुनाई नहीं दे रहे। चाहे वो कोई मंत्रोच्चारण अनसुने होंगे, कई बार समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं। किसी स्त्री की वाणी हो सकती है, किसी पुरुष की वाणी हो सकती है। वो क्यों है, इसके पीछे के कारण नहीं ज्ञात होते कई बार। हमारी सजगता का विस्तार कहाँ, किस रूप में जाके, किस वाणी का श्रवण आकाश के तत्व से कराया, वहां से नहीं मालूम। क्योंकि शब्द का नाश तो होता ही नहीं है। शब्द तो अक्षरों से बना, क्षय नहीं होगा। अब वो आकाश में क्या सुना हमने, नाद की कौन से स्वर को हम टकरा गए, नहीं मालूम। इसलिए ये कहना मुझे ये क्यों, नहीं। अतः पांचों ध्वनियों के उपरांत पांचों प्रकार की सी शब्द अच्छा रहेगा। पांचों प्रकार की सी ध्वनियों के उपरांत फिर अन्य प्रकार की ध्वनियां भी सुनाई पड़नी आरंभ हो जाती है। उसके बाद केशव का क्षेत्र है, कूटस्थ का क्षेत्र है। फिर उसके उपरांत ध्वनियों के स्वरूप, प्रारूप, मंतव्य, औचित्य भिन्न भी हो सकते हैं। तो आज इस नाद के सत्संग में इतना ही। कल हम बाकी का पक्ष लेकर के इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।